ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पंडाल है। वीआईपी चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। जब स्नान कर लेंगे तो फिर कहाँ पाप, अगर पाप किए रहते तो हम स्नान नहीं कर पाते। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर सदी के सबसे बड़े महाकुंभ की बहुत ही शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। हर 12 वर्ष पर महाकुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, लेकिन ये जो कुंभ मेला है ये 12 बार जो लगता है कुंभ मेला, यानी कि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ मेला लग रहा है, जिसकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त की गई है यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें 50 करोड़ से के लगभग लोग के आने की संभावना है। यानी कि देश की आधी आबादी इस बार महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आने वाली है। और इस बार के कुंभ को डिजिटल भी बनाया गया है, यानी कि हर चीज़ डिजिटल रूप में यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। और रेलवे की भी बहुत ही विशेष तैयारियाँ की गई हैं, विशेष ट्रेन चलाए गए हैं। तो आपने बहुत सारे चैनल पर यहाँ का अपडेट देखा होगा, यहाँ का ब्लॉग देखा होगा, लेकिन भारत दर्शन ब्लॉग पर बहुत ही स्पेशल कुंभ मेला का जो है ब्लॉग आप अपडेट देखने वाले हैं। इवेंट्स आप देखने वाले हैं, जो कार्यक्रम हैं, किस तरह की व्यवस्था है रहने की, खाने की, हर चीज़ आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाएंगे। और कुंभ का महत्व क्या होता है, कुंभ का मतलब क्या होता है, सही मायने में साधु नागाओं का क्या मतलब होता है, नागाओं का ब्रह्मचर्य जीवन क्या होता है। तो कुंभ के हर रहस्य से भारत दर्शन ब्लॉग पर पर्दा भी उठेगा। और हर जगह प्रवेश। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं। गेट नंबर 4 के पास क्या क्या फैसिलिटीज रेलवे दे रही है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 3134 स्पेशल गाड़ियाँ चलेंगी नियमित के अलावा। और इस कुंभ को डिजिटल बनाने के लिए भी रेलवे का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास है। और देखिए हेल्पलाइन नंबर, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और महाकुंभ के दौरान मुख्य स्नान कब कब है और प्रयागराज के फेमस पर्यटन स्थल पूरी सूची आप रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं। यात्रा करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ प्रयागराज जंक्शन से आपको कुंभ मेला कैसे जाना है, क्या लोकेशन है, रास्ते में पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, हर चीज़ आपको आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, ताकि जब आप कुंभ के लिए आए, स्नान करने के लिए आए, तो आपको कोई परेशानी ना हो। और जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर टेम्परेरी शेल्टर बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए, विश्राम करने के लिए। और यहाँ पर देखिए महिलाएं गीत गा रही हैं, जो यहाँ पर कुंभ मेला में आई हैं स्नान करने के लिए। बिल्कुल भक्तिमय माहौल है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर। और 5 नंबर गेट से जैसे आप बाहर निकलेंगे, आपको यहाँ पर ऑटो मिल जाएगा, टोटो मिल जाएगा। क्या यहाँ से संगम के लिए क्या किराया है? 30 रुपीज। और चुंगी के लिए 20। तो कहाँ तक ऑटो जाती है? चुंगी तक। अब भीड़ आएगा तो आपको चुंगी के पास उतारेंगे, चुंगी तक जाएगा। अगर खाली रहेगा तो मेला तक जाएगा। अच्छा, खाली रहेगा तो मेला तक। तो मात्र 20 रुपये में आप प्रयागराज जंक्शन से कुंभ मेला जा सकते हैं, टोटो से या ऑटो से।
प्रयाग रेलवे स्टेशन और यहाँ से कुंभ मेला नज़दीक पड़ता है। पूरे प्रयागराज में चारों तरफ आप देख रहे हैं केवल कुहासा ही कुहासा है। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं प्रयागराज में सेक्टर नंबर 1 और मेरे पीछे आप देखिए एक गंगा पंडाल है और ये प्रयागराज का सबसे बड़ा पंडाल है और सबसे भव्य पंडाल है। आखिर ये पंडाल क्यों बनाया गया है, क्या उपयोगिता होगी कुंभ मेला के दौरान, ये भी हम आपको बताएंगे और जब इसकी भव्यता को आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाहर से अभी हम आपको पंडाल दिखा रहे हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ योगी जी हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। वाओ, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पंडाल है और इसमें हजारों चेयर्स लगे हुए हैं। ये पंडाल बन करके करीब करीब तैयार हो चुका है और इसकी भव्यता को देखिए आप। ऊपर में झूमर लगे हुए हैं। चारों तरफ यहाँ पर फैन भी लगे हुए हैं और बड़े बड़े LCD स्क्रीन भी लगे हुए हैं पूरे पंडाल में। ये VIP एरिया होगा और यहाँ पर VIP लोग बैठेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे। तो ये जो बड़ा सा पंडाल आप देख रहे हैं सेक्टर नंबर 1 में, तो यहाँ पर मोदी योगी जी का संबोधन होगा। ऑफिशियल्स को यहाँ पर निर्देशित करेंगे, स्पीचेज वगैरह यहाँ पर होंगे जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, पुलिस के अधिकारी भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे और आम लोग भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं। बाकायदे सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए अब यहाँ पर चेयर लगाया गया है दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पर विसियो पंडाल हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल पंडाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस बार के 2025 के कुंभ की भव्यता को, दिव्यता को प्रदर्शित करने वाले हैं और सारा यहाँ का जो तैयारी है आपको दिखाने वाले हैं। और कुंभ का मतलब होता है कलश, अमृत कलश। उसका प्रतीक यहाँ पर बड़ा सा घड़ा, यहाँ पर 2 घड़ा बनाया गया है और जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था उस समुद्र मंथन को बहुत ही सुंदर कलाकृति के माध्यम से दिखाया जाएगा। उसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है। कब तक आप लोग तैयार कर देंगे इसको? 12 तारीख को। 12 तारीख तक पूरा फाइनल हो जाएगा? फाइनल कर देंगे। अच्छा, तो आप लोग 3 लोग लगे हुए हैं पूरा पेंटिंग कर, 4 लोग हैं। कितने दिन से बना रहे हैं चीज़ को? ये हो गया करीब 20-25 हो गया। 25 दिन से बना रहे हैं। देखिए फाइनल टच दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। रहने की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर आपको मिलेगी प्रयागराज कुंभ में। और देखिए 14 रत्न कथा द्वार है और यहाँ से राइट साइड में संगम जाने का रास्ता है और यहीं पर खोया पाया विभाग है और यहाँ पर आगे आप जाएंगे तो डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र है। और संगम जाने का एक रास्ता है जिसमें हम अभी चल रहे हैं और इसके बाद एक और रास्ता सामने आप देख रहे हैं, उससे भी आप जा सकते हैं। क्राउड को मैनेज करने के लिए कई सारे यहाँ पर वेज बनाए गए हैं और ये जो सीधे रास्ता है ये संगम क्षेत्र में चला जाएगा जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और यहाँ कुंभ मेला में साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। पूरी दुनिया भर में किसी भी आयोजन में अब तक का सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर शौचालय बनाया गया है। पूरे 25 सेक्टर में आपको शौचालय की व्यवस्था मिलेगी
और मैक्सिमम सेक्टर्स में आपको रहने की भी व्यवस्था मिलेगी, टेंट सिटी भी आपको मिलेगी। तो जिस तरह से स्वच्छता का ख्याल रखा गया है और जिस तरह से व्यवस्था किया गया है यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। और दोस्तों यहाँ पर महाकुंभ शुरू होने से पहले तैयारी पूरी हो चुकी है, खासकर त्रिवेणी संगम पर। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्थान, और बालू भी बिछा दिया गया है और संगम तट पर पुआल बिछा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अभी आप नज़ारा देखिए कितनी भीड़ है, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संगम में लोगों को नौका विहार करते हुए आप देख रहे होंगे। तो अभी इतनी भीड़ है, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू होगा तो क्या नज़ारा होगा। सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। और यहाँ पर देखिए संगम तट पर वीआईपी चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं, जो वीवीआईपी लोग आएंगे, खासकर महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के स्थान। और थोड़ी देर में आपको संगम तट पर आपको लेकर के चलेंगे, जहाँ पर लोग नौका विहार कर रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। और बाकायदे यहाँ पर रैम्प्स बनाए गए हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रैम्प्स बनाए गए हैं स्टील के। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो भैया जी का। और योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे, आनंद आ रहा है, मस्त एकदम, पानी एकदम चिल्ड है, मस्त एकदम गंगा जी। क्या बताना, कहाँ से आए हैं सर? हम लोग आए हैं गुजरात से, अहमदाबाद से। गुजरात से। यस। तो अभी 13 तारीख से महाकुंभ शुरू होना हाँ, है। बहुत बढ़िया क्या कहना मैनेजमेंट है, चाहेंगे? एकदम सुपर मैनेजमेंट है। कभी लाइफ में यूपी नहीं आया था, पहली बार आए, लेकिन आने के बाद ऐसा लगा कि यूपी बहुत सुपर है, मैनेजमेंट अच्छा है, रास्ता क्लीन है, पूरा यूपी क्लीन लगता है, बहुत अच्छा है। और नहाने का भी बहुत मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, एकदम सुपर है। आज 50 देशों से लोग आ रहे हैं, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। हाँ, आना चाहिए, और एकदम आने के बाद ऐसा लगेगा कि हर साल आना चाहिए। नहा लिए? नहा लिए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वर्ग से सुंदर। बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ऐसी बस कृपा बनी रहे गंगा मैया की, यमुना मैया की संगम में, और बस आनंद ले रहे हैं। श्री जी की कृपा है, लाल जी की कृपा है, बस आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत तो बढ़िया। व्यवस्था क्या है 12 वर्षों के बाद जो यहाँ पर महाकुंभ लग रहा है? बहुत तगड़ी व्यवस्था है, दिव्य और भव्य, जिसकी अनुभूति हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो पाप मिट जा रहे हैं, मिट रहे हैं पाप? पाप तो सोच के ऊपर डिपेंड है, और ये तो भाई पाप यहाँ धुलता ही है। सब लोग आए हैं पाप धोने की कल्पना करके। पाप क्या है? पाप संकल्प शक्ति भी होती है कि पाप धुलेगा तो यहाँ धुलेगा ही। मेन चीज़ क्या होता है, आदमी सोचता है, मन में ठान ले कि अब जो हुआ है, अब यहाँ संकल्प लेके जाए, दोबारा गलती ना हो, है, तब उसको पाप धोना करते हैं। अगर यहाँ से नहा के गया, बोला पाप धुल गए, फिर जा गलत काम करे, वो गलत है। अभी संकल्प लेके चले यहाँ से, अब जा रहे हैं, दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। वाह, क्या बात कहा, वाह, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही सर ने कि अगर आप यहाँ पर आके सिंपली स्नान कर लें, आप सोचेंगे आपके पाप धुल जाएं, तो ये होने वाला नहीं। आपकी कितनी संकल्प शक्ति है, कितना फर्म डिटर्मिनेशन है कि नहीं, हमने जो पाप किया है, ये पाप गंगा में स्नान करेंगे, नष्ट होने चाहिए और दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ है तो यहाँ पर संगम में स्नान करने से आपके पाप धुलेंगे धुलेंगे धुलेंगे, ये तय है। तो दोस्तों यहाँ पर संगम तट पर भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस बार स्पेस से स्नान करने के लिए, कितनी भी भीड़ होगी सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। पर्टिकुलर डेट्स को भी यहाँ पर स्नान कर पाएंगे, उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वही आपको अभी हम आपको दिखा रहे हैं
पहले थोड़ा सा जगह हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जगह है दोस्तों स्नान करने के लिए। और अभी कुंभ से पहले का नज़ारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को एंजॉय करते हुए यहाँ पर संगम तट पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करते हुए। आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे भैया हम लोग तो गोरखपुर से आए हैं भैया, संत कबीर नगर से भैया, बनारस काशी विश्वनाथ की धरती से। तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो कुंभ लग रहा है 144 वर्षों के बाद? अरे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली, और जो लोग नहा ले रहे सब लोग सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं किस जन्मों का पुण्य जो फलित हो गया, हम लोग भी स्नान करने का मौका मिल जा रहा है। तो हम लोग तो कहाँ मिलता। तो जन्मों जन्मों के पाप कटेंगे यहाँ स्नान करने से? या जन्मों जन्मों के पाप तो हमारे रह ही नहीं गए, जब स्नान कर लेंगे तो फिर कहाँ पाप। अगर पाप किए रहते तो हम स्नान नहीं कर पाते। वाह क्या बात है। तो आप वृंदावन से आए हैं, तो अभी आए हैं, फिर कुंभ में भी आएंगे? अब तो हम 1 महीने यहीं रहेंगे। 1 महीना यहीं रहना है। तो 1 महीना क्या शेड्यूल होगा बाबाओं का? बाबाओं का अपने आनंद लेंगे, भजन करेंगे, कथाएं सुनेंगे। और देखिए हॉर्स पुलिस भी यहाँ पर एक्टिवेट है। और देखिए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स। और देखिए योगी महाराज इसी गाड़ी में हैं। और महाराज जी के पीछे देखिए गाड़ियों का काफिला। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, वायु मार्ग से भी सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। और देखिए योगी महाराज का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़। क्या कहना चाहेंगे? योगी महाराज आज जो है महाकुंभ में आ रहे हैं, आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके सुन के। महाराज जी भी, हाँ दर्शन भी हो गया महाराज का, गंगा मैया का भी दर्शन हो गया। सर ने हाय बोला, हम बहुत खुश हैं सर। ये देखिए क्या कहना चाहेंगे? योगी महाराज आज महाकुंभ में आए हुए हैं। ठीक है, योगी जी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। महाकुंभ के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी सम्यक व्यवस्था की गई है। और न भूतो भविष्य तो होगा आगे। हाँ लेकिन बहुत अच्छा प्रबंध है। क्या कहेंगे मैडम? बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पर देखिए ध्वजारोहण हो रहा है। जितने भी अखाड़े हैं सब में ध्वजारोहण होता है।